एक पॉजिटिव चार्ज, लिथियम आयन इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम आयन बेटा इस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरीके से देखो बेटा ये मैग्नीशियम आयन इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, फेरस आयन इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। ये देखो बेटा अगर हम लोग बात करते हैं मरकरी का आयन इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, इसी तरीके से एल्युमिनियम आयन इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज, फेरिक आयन इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज। ये देखो बेटा कोबाल्ट आयन इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज, ये कोबाल्ट आयन है इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जिस पर 1 पॉजिटिव चार्ज है इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है 1 होता है। ये देखो इसी तरीके से अगर मैं इनकी बात करता हूं बेटा तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये कितना होता है बेटा 2 होता है, ये बात ध्यान रखना। और अगर इनकी बात करता हूं बेटा तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है बेटा बोलो 3 होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये भूलना मत बेटा, ये सारी चीजें हो गई। इसी तरीके से अगर किसी एलिमेंट पर एक नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, 2 नेगेटिव चार्ज तो -2, 3 नेगेटिव चार्ज बेटा तो -3। आइए देख लेते हैं, ये मैंने आपको ये पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जांपल दिया था, जैसे ये Cl-1 नेगेटिव चार्ज, Br-1 नेगेटिव चार्ज बेटा, I- बेटा 1 नेगेटिव चार्ज। तो अगर इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर इसी को मैं कैसे कह सकता हूं बेटा, इसी को कह सकता हूं फास्फोरस पे ये 3 नेगेटिव चार्ज कर सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन में इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, -3 होता है। हमेशा ध्यान रखना बेटा जब साइन हम लोग पहले लगाते हैं माइनस या ये देखो बेटा, सॉरी एक बात मैं भूल गया था, बहुत बहुत सॉरी, इसको +1 कहेंगे बेटा, इसको +2 कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और इसको कहेंगे बेटा +3 कहेंगे। तो जब हम माइनस या पॉजिटिव साइन पहले लगाते हैं और जो 1 2 3 है मैग्नीट्यूड वो बाद में लिखते हैं तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा। और अगर मैग्नीट्यूड पहले लिखते हैं और साइन बाद में लगाते हैं तो ये आयन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो यस बोलना बेटा, एक बार सब लोग टाइप करना बेटा, वो यस बोलना बेटू, यस बोलना। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा। समृद्धि यस, वेरी गुड बेटा। रमनदीप को भी यस, बहुत अच्छा, ठीक है। एक और बच्ची थी, कौन थी बेटा, बेटा आप भी बताओ बेटा। रमनदीप, समृद्धि, अच्छा 2 ही बच्चे हैं, ओके 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 बेटा, ओके। अब ये देखो बेटा, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से मैं जो तो बताता हूं। अगर कोई एलिमेंट नेचुरल फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, आइसोलेटेड फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। जितने भी मेटल होते हैं वो सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। नॉन मेटल मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोनोएटॉमिक का मतलब जब केवल सिंगल एटम होगा, डाइएटॉमिक का मतलब 2 एटम के कॉम्बिनेशन से बना होता है, और पॉलीएटॉमिक का मतलब 2 से अधिक एटम, कम से कम 3 एटम होंगे, 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं बेटा, वो पॉलीएटॉमिक कहलाता है। तो अगर वो भी अपने नेचुरल फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, आइसोलेटेड फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। फिर मैंने बोला कि अगर कोई एलिमेंट आयन के फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उस पर प्रेजेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। जैसे अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिस पर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या -1 होगा। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो +2 होगा, 2 नेगेटिव चार्ज है बेटा तो -2 होगा, अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो +3 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, अगर 3 नेगेटिव चार्ज है बेटा तो -3 होगा। सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, है ना। अब मैं आपको थर्ड रूल समझाने जा रहा हूं बेटा। थर्ड रूल, इसको हम थर्ड रूल कहेंगे।
थर्ड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से। ये थर्ड रूल मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। जैसे अगर मैं थर्ड रूल की बात करता हूं बेटा, ये देखिए थर्ड रूल, मैं बात कर रहा हूं बेटा ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है मोस्टली इन इट्स मोस्ट ऑफ कंपाउंड, इसके अधिकांश कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है बेटा। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 होगा। तो ऑक्सीजन अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, और ऑक्टेट पूरा करने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बेटा। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा? ये -2 होता है। लेकिन -2 हमेशा नहीं होता बेटा, मैंने लिखा है कि मोस्टली इन इट्स मोस्ट ऑफ कंपाउंड, इसके अधिकांश कंपाउंड में होता है बेटा। चाहे वो मेटल के साथ कंबाइन करे, चाहे नॉन मेटल के साथ कंबाइन करे, इस तरीके की चीजें देखी जाती है। जैसे बेटो अगर मैं बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे मैं बात करता हूं बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर 2 और 3, जैसे मैं बात करता हूं बेटा जिंक ऑक्साइड की बात करता हूं, जैसे N2O5 की बात करता हूं, जैसे CH7 की बात करता हूं, जैसे H2O की बात करता हूं बेटा, ये सारे यहां पर ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ये सभी मेटल हैं, जबकि नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन ये सभी नॉन मेटल है बेटा। तो अगर इनकी केस में आप देखते हो मेरे प्यारे बच्चों, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा? -2 होगा। इस ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा? बोलो -2 होगा। इस ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा? बोलो -2 होगा। इस ऑक्सीजन का भी कितना होगा बेटा? -2 होगा। इस ऑक्सीजन का भी -2 होगा, और इस ऑक्सीजन का भी कितना होगा बेटा? बोलो -2 होगा। अब ये कैसे -2 हुआ, ये जरा देखते हैं। जैसे हमको देखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखना है, तो ये MgO इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0। 0 मैंने क्यों लिखा बेटा? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इस ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन को X कर देते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। क्यों +2 होगा बेटा? क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की टेंडेंसी रखता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका कितना हो गया? +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये X इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? -2। अगर +2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। तो ये मैंने आपको बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में, ठीक है ना? याद रखना बेटा। अब अगर जैसे मैं H2O मॉलिक्यूल में बताऊं आपको, एक यहां से देख लेता हूं, तो H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 हो गया। ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन के लिए X मान लेते हैं, अननोन कंपाउंड है। हाइड्रोजन के एक एटम का +1 होता है, तो यहाँ पे 2 एटम है बेटा, तो 2 × 1 का +1 होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +2 + X इक्वल टू 0। तो ये X इक्वल टू कितना हो गया बेटा? बोलो -2 हो गया बेटा। ये सारी बातें आप ध्यान रखना, बिल्कुल भूलोगे नहीं मेरे प्यारे बच्चे।
ये देखो ऐसे सब में निकल आएगा बेटा, ठीक है ना। तो मैंने आपको दिखाया कि ऑक्सीजन का -2 क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में, चाहे मेटल के साथ जुड़े चाहे नॉन मेटल के साथ जुड़े, -2 होता है। ये बात भूलना मत मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पे कहूं तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होता है बेटा, ये देखना, ये यहाँ पर एक्सेप्शन भी होता है, एक एक्सेप्शन भी होता है बेटा, ठीक है ना। अब ये एक्सेप्शन क्या होता है, जरा एक बात को ध्यान से समझोगे। पहला जो तो मैं आपको एक्सेप्शन बताने जा रहा हूं, और ये पहला एक्सेप्शन किसके साथ है बेटा, पर ऑक्साइड। ये देखो बेटा, पर ऑक्साइड, कोई भी पर ऑक्साइड कंपाउंड है, जैसे H2O2, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, Na2O2, इसको सोडियम पर ऑक्साइड। ये देखो बेटा, ये CH3CO4 इसको एसिटिल पर ऑक्साइड। फिर ये देखो बेटा, C6H5CO4 इसको बेंजोइल पर ऑक्साइड कहते हैं। ये देखो, इसको कहते हैं एसिटिल पर ऑक्साइड कहते हैं, और इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों बेंजोइल पर ऑक्साइड, इस नाम से जाना जाता है। अब यहां पर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -1 -1 आता है बेटा, ठीक है ना। तो याद रखोगे कि जब पर ऑक्साइड की टेस्ट में देखते हैं तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है ऑक्सीजन का, ये कितना होता है बेटा, -1 होता है। ये भूलना मत। अब कैसे -1 हुआ, कहने जा रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल को देखेंगे बेटा। अगर मैं H2O2 की बात करता हूं तो H2O2 = 0 होगा। हमको ऑक्सीजन का निकालना है तो 2 एटम ऑक्सीजन के लिए 2x हो जाएगा। हाइड्रोजन के एक एटम का +1 होता है बेटा, तो 2 है तो 2 इंटू हर एक का +1 = 0। तो ये +2 + 2x = 0, तो 2x = -2 हो जाता है। देखो 2x = -2, तो x = -2/2 करेंगे तो कितना होगा, -1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। जैसे एसिटिल पर ऑक्साइड का निकालना है मान लो, तो ये भी इसी तरीके से बेटा कैसे निकालेंगे एसिटिल पर ऑक्साइड का, देखो जैसे CH3CO4 है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए 0 किया। अब 2 ऑक्सीजन का निकालना है, 2 एटम ऑक्सीजन का, जिसको मैंने 2x किया, प्लस एसिटिल के एक एटम पर, एक एसिटिल ग्रुप पर बेटा एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू +1 हो गया = 0, तो +2 + 2x = 0, तो 2x = -2 हो गया। तो ये x = -2/2 करेंगे तो ये कितना हो गया था, बोलो -1 हो गया। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना, भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना। ये बातें समझ में आ गई तो हमेशा ध्यान रखोगे कि कोई भी पर ऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, एसिटिल पर ऑक्साइड, बेंजोइल पर ऑक्साइड, बेरियम पर ऑक्साइड, कोई भी पर ऑक्साइड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होता है बेटा, -1 होता है। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे, भूलना मत। ये देखो, जब मैं मिटा दिया, जगह नहीं था तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे -1 आया। अब दूसरा एक्सेप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सेकेंड वाला एक्सेप्शन देखना। ये सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, ये है बेटा सुपर ऑक्साइड। ये देखो, ये सुपर ऑक्साइड हो गया बेटा, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड किसको कहते हैं बेटा, जैसे सुपरमैन होता है ना,
तो जैसे सुपरमैन क्या होगा, एक नॉर्मल आदमी है तो तुम देखते हो कि नॉर्मल आदमी एक नॉर्मल तरीके से काम करता है, लेकिन सुपरमैन क्या होता है, कोई आदमी चड्डी बनियान पहन के आ जाए और वो 4-4 आदमी को 10-10 आदमी को मारने लगे, कार को उठा के फेंक दे, है ना, बिल्डिंग गिर रही है उसको रोक ले गिरने से, तो सुपरमैन कहलाता है। तो इसी तरीके से बेटा सुपर ऑक्साइड होता है। सुपर ऑक्साइड क्या हुआ, जरा एक एक बात को समझना। जैसे मैं अगर तो बात करता हूं लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, तो लिथियम का एक 2 एटम मिलकर एक ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, ये मिलकर 2 एटम एक ऑक्सीजन को, ये 2 एटम मिलकर एक ऑक्सीजन एटम को, और इसी तरीके से बेटा ये 2 एटम मिलकर एक ऑक्सीजन एटम को बाइंड करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है एक एटम 2 ऑक्सीजन एटम को बाइंड करने लगता है। रुबिडियम एक एटम मिलकर 2 ऑक्सीजन एटम को बाइंड करता है। तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, लेकिन ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और ये रुबिडियम सुपर ऑक्साइड बनाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं KO2 यानी कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और ये RbO2, इसको हम लोग कहते हैं रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। तो इनके केस में ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ये -12 होता है। कितना होता है, -12। अब -12 कैसे देखोगे, KO2 = 0 हो गया, तो ऑक्सीजन का 2 एटम है बेटा, तो उसको 2x बोल दिया। पोटेशियम के एक एटम का कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, +1 = 0 हो गया, तो 2x = -1 हो गया, तो x = -1/2 करेंगे तो ये -12 होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना, ऐसे आया। तो ये दूसरा एक्सेप्शन हुआ कि सुपर ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हुआ, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड हुआ बेटा, इसके केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ना होकर -12 आ जाता है। अब एक तीसरा एक्सेप्शन देखो, थर्ड एक्सेप्शन, जैसे जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, ये विद फ्लोरीन, ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ तो 2 तरीके के कंपाउंड बनाता है। एक बनाता है बेटा OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और दूसरा कंपाउंड बनता है बेटा डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2 बनता है। अब इस OF2 में यहां पर ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, और यहां पर देखेंगे बेटा तो ये देखिए +1 हो गया। तो ये भी एक्सेप्शन हुआ ना, देखो पॉजिटिव साइन के साथ आ गया। अब ये कैसे आ गया, जरा इसको देखोगे, ये OF2 = 0, फ्लोरीन के एक एटम का -1 होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो फ्लोरीन के एक एटम का -1, तो 2 एटम का कितना हो गया बेटा बोलो, यहाँ पे -2 हो गया, और इस ऑक्सीजन का निकालना, इसको x मान दिया = 0, तो ये देखो x = देखो +2 आ गया, +2 आ गया। जैसे O2F2 में निकालना है, तो ये देखो O2F2 = 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के एक एटम का -1, तो 2 एटम का कितना हो गया, -2, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है बेटा, तो उसको 2x कर दिया = 0 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं इसके केस में, तो ये 2x = +2 हो गया, तो x = +2/2 करेंगे, तो ये कितना हो गया +1। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना, समझ में आ गया ना। एक बार बोलो बेटा यस बोलना, समृद्धि, मनदीप और अमन, नाम ही भूल जाता हूं यार, रमनदीप बेटा, हाँ रमनदीप, थैंक यू। समृद्धि को भी समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, वो समृद्धि और रमनदीप अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, बेटू अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बात करनी है। हाँ रमनदीप सुन रहे हो बेटा? यस सर। अच्छा, आज देर क्यों आए बेटा बताओ? आज मैं सोचा था पूरे रूल्स पढ़ा दूंगा, टोटल 9 रूल्स हैं, आज मैंने केवल अभी तक आपको 3 रूल्स पढ़ाए हैं, तो आज लेट क्यों आए बेटा?
सर थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम था इसके लिए। अच्छा, तो ऐसा करना है ना बेटा, देखो जानते हैं ये इशू मेरी तरफ से भी हो सकता है बेटा, तुम्हारी तरफ से भी हो सकता है। तो इसके लिए बेटा हम लोग को 10 मिनट पहले, कल मैंने आपको बताया था ना कि जैसे 4:30 से अपनी क्लास होती है बेटा, तो 4:20 से लॉगिन करके बैठना होगा बेटा। और अब आपका ये जो जूम वाला है ना बेटा, ये कटेगा नहीं बेटा, कैंसिल नहीं होगा। सर ने जो है ले लिया है अपना, समझ रहे हो ना, इसमें जो है इंप्रूवमेंट हुआ है, तो अब अपने आप 40 मिनट के बाद कटेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई में, ठीक है ना? ठीक है बेटा, हाँ बेटा प्लीज। तो तभी हम लोग इतना स्पीडली पढ़ सकते हैं बेटा। थोड़ा सा नीट की तैयारी को, प्रिपरेशन को सीरियसली लेना है बेटा। अब ये देखो 2 दिन हुआ और 2 दिन में हम लोगों ने केवल 3 रूल पढ़े हैं, जबकि टोटल 9 रूल्स हैं बेटा। तो कैसे पढ़ेंगे? हम लोग को जो था बहुत मेहनत करनी होगी बेटा, टाइम के पंक्चुअल होना होगा, है ना? अब समझ लो कि मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल होता हूँ बेटा, समझ रहे हो ना? अच्छा ठीक है, तो अब मेरी रमनदीप से बात हो गई, अब समृद्धि से बात करना चाहता हूँ। समृद्धि। हाँ सर। हाँ बेटा, क्यों आज लेट हो गया बेटा? सर नेट प्रॉब्लम था। अच्छा, तो बेटू इसके लिए देखो, ये तो ऐसी जेन्युइन चीज है ना जिसको हम कह ही नहीं सकते। अब जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई, अब भाई तबीयत जो तब बोल के तो खराब नहीं होती है, तो लेकिन हम लोग को थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा बेटा, रेडी रहना पड़ेगा। जैसे 4:30 हुआ तो 4:30 पे लॉगिंग नहीं करने का बेटा, 4:20 पे ही लॉगिंग करके बैठ जाने का, समझ रहे हो ना? और अब ये आपका जूम मीटिंग कटेगा नहीं बेटा, चाहे मैं आपको 2 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाऊं, अब कटने वाला नहीं है बेटा, अपने आप डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये सर ने जो है इंप्रूवमेंट कर लिया है, तो अब अगली बार से आप लोग बिल्कुल टाइम पर आओगे बेटा, है ना? यस सर। ठीक है, तो आज बेटा ये समझ में आ गया क्या? यस बेटा ये 3rd रूल एक बार मैं फिर से बताता हूं, सब लोग बोर्ड पर देखना बेटा, एकदम शुरू से देखो बेटा। मैंने बताया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है इसके मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स में, चाहे वो मेटल के साथ कंबाइन हो चाहे नॉन मेटल के साथ। तो क्यों होता है बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन ही आता है। फ्लोरीन का 4.0 होता है और ऑक्सीजन का 3.5 होता है। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मोल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा कर लेता है, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली -2 होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होता है बेटा, जैसे परऑक्साइड हुआ। परऑक्साइड में मैंने एग्जांपल दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, एसिटिल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। इन सब के केस में बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। कैसे -1 होता है बेटा, मैंने आपको दिखाया। फिर इसी तरीके से सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में जैसे होता है पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो जाता है बेटा, -1/2 हो जाता है। तो ये भी जो है कि एक्सेप्शनल केस हुआ, -2 नहीं हुआ, ठीक है ना? फिर तीसरा एक्सेप्शन बताया कि जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है बेटा, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा बेटा। तो जो देता है उसका पॉजिटिव साइन आता है, जो लेता है उसका नेगेटिव साइन आता है। तो जब OF2 बनता है तो ऑक्सीजन का +2 होगा, और O2F2 बनेगा बेटा तो ऑक्सीजन का +1 होगा बेटा, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? यस सर। बेटू समझ में आ गया? अच्छा बेटा एक चीज और, तुम लोग स्क्रीन से होगे ना? हाँ सर। ठीक है बेटा, तो जब भी जो है मेरा व्हाइट बोर्ड भर जाता है, तुम अपने आप बेटा, मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, आप जो है 3 उंगली से करके इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये तुम्हारे पास नोट्स रहेगा बेटा। अब अगले दिन मैं 4th रूल से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? यस सर। हाँ, अब आपके फिजिक्स का टाइम हो गया है, बल्कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, 5-10 मिनट। तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और अगली बार प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग बिल्कुल टाइम पे मिलेंगे, है ना? यस। ओके बेटा, ओके, बाय बेटू।